हेलो दोस्तों, मैं शहबाज ग्रेट आईक्यू में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो एक वर्ड है नॉर्मलाइजेशन। वो नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा वर्ड है जो मतलब एकदम वक्त बदल देता है, जज्बात बदल देता है, लोगों की ज़िंदगी बदल जाती है जब नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स आते हैं। ठीक है, इतना ऊपर नीचे वो कर देता है। अब मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ नॉर्मलाइजेशन का पूरा प्रोसेस क्या क्या होता है, कहाँ पर मतलब क्या क्या वो चीज़ें हैं जिसमें नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट में ज़्यादा मार्क्स बढ़ जाते हैं, क्या पीछे का बैकग्राउंड रहता है और कैसे कैसे एक्यूरेसी मैटर करती है या नहीं करती। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, छोटी बनाऊंगा, मगर इस वीडियो के बाद आपको नॉर्मलाइजेशन का पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे बड़ा नॉर्मलाइजेशन में क्या रोल करता है, सबसे ज़्यादा लक। पूरा टोटली बेस है लक पे। जिसका लक सबसे अच्छा होगा उसका नॉर्मलाइजेशन अच्छा होगा। ठीक है, दूसरी बात, फायदा किसका रहता है, हार्ड शिफ्ट का या फिर इजी शिफ्ट का। फायदा रहता है यहाँ पे हार्ड शिफ्ट का। क्यों फायदा रहता है? अब हार्ड शिफ्ट में किसी स्टूडेंट ने 200 मार्क्स का क्वेश्चन आया, 200 मार्क्स का पेपर है, उसने 180 मार्क्स ले लिए। ठीक है, 180 मार्क्स ले लिए। अब 180 मार्क्स के बाद उसके 30 नंबर बढ़ जाते हैं नॉर्मलाइजेशन में। कितने नंबर हो गए? 210। 210 नंबर हो गए इस बंदे के हार्ड शिफ्ट में। अभी हार्ड को समझ लीजिए, नॉर्मलाइजेशन नहीं भी होता, कितना भी आसान पेपर हो, कितना भी आसान पेपर हो, पूरा पेपर क्यों ना आता हो, किसी भी स्टूडेंट के मैक्सिमम 200 नंबर ही आ सकते थे, मगर यहाँ तो पार निकल जाते हैं बिल्कुल। और ये होता सिर्फ ज़्यादातर उनके साथ है जो हार्ड शिफ्ट में आते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें क्लियर हो गई। पहला, लक सबसे बड़ा। दूसरा, यहाँ पे मैटर करता है क्या, हार्ड शिफ्ट जिसकी होगी वो। अब हार्ड शिफ्ट का पता कैसे चलता है ज़्यादातर? ठीक है, तो एक चीज़ में ये ध्यान रखिए, जो पूरी शिफ्ट होती है ना, जैसे शिफ्ट वन, टू और थ्री, जिस एक ऐसा माना गया है, ज़्यादातर एनालिसिस में मैंने देखा है, काफ़ी सारा नॉर्मलाइजेशन को एनालिसिस करके मैंने ये देखा है कि जिस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट होंगे, ज़्यादा स्टूडेंट जब होंगे, उस शिफ्ट में एवरेज जो मार्क्स होंगे वो कम होंगे। ठीक है, एवरेज मार्क्स जो होंगे उस शिफ्ट के कम होंगे। मान लो फर्स्ट शिफ्ट में 50,000 स्टूडेंट है, 50,000। सेकेंड शिफ्ट में जो है आपका 40,000 है और थर्ड शिफ्ट में 30,000 है। एक मान लो एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, मैं कह नहीं रहा ऐसे होता है, ऐसा नहीं होता, तीनों शिफ्ट में बराबर होते हैं। फर्स्ट वो दिन जब पीछे जाते हैं तो लास्ट वाले दिन के कम होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, स्टार्टिंग वाले दिनों के ज़्यादा होते हैं। एक मान लेते हैं फिर भी, तो क्या होगा, मोस्टली 99% क्या होगा, जिसमें जितने ज़्यादा स्टूडेंट होंगे जिस शिफ्ट में, उसका एवरेज स्कोर जो होगा वो कम होगा। मान लो इसका जो एवरेज स्कोर है, इसका आपका रह जाएगा, मान लो इसका एवरेज रह जाएगा 60। ठीक है, इसका रह जाएगा 62 और इसका एवरेज स्कोर रह जाएगा 63 या 64। ठीक है, इतना डिफरेंस आ जाता है एवरेज स्कोर में। तो नॉर्मली जिस शिफ्ट में ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं उसका एवरेज जो है कम होता है। एवरेज जब कम होता है तो नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, मार्क्स उसके इंक्रीज होते हैं। तो 2-3 नंबर का फर्क तो सबसे ज़्यादा आता है। किस चीज़ से? नंबर ऑफ स्टूडेंट से। किस शिफ्ट में कितने नंबर स्टूडेंट बैठ रहे हैं। ठीक है, अब क्या एक्यूरेसी मैटर करती है? एक्यूरेसी, भाई एक्यूरेसी मैटर नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती। एक्यूरेसी का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे। मैटर क्या करता है? मैटर यहाँ पे करता है मार्क्स। तो अगर जब एक्यूरेसी मैटर नहीं करती तो क्या हम उसमें तुक्के लगा सकते हैं? तुक्के फिट कर सकते हैं? बिल्कुल करने चाहिए तुक्के फिट। एटलीस्ट थोड़े क्वेश्चन में तो करने चाहिए। अब क्यों करने चाहिए वो ज़रा समझ लो, मैं समझा देता हूँ। ठीक है, दो स्टूडेंट है यहाँ पे, स्टूडेंट ए स्टूडेंट और यहाँ पे बी स्टूडेंट। बी स्टूडेंट क्या करता है, 100 में से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है। ठीक है, और वो बोलता है कि मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, मेरे पूरे के पूरे सही है। चलो ठीक है, मान लेते। ए क्या करता है, ए स्टूडेंट, ए को आते हैं 68 या 67 बस। अब क्या होता है, बी जो होता है, बी ये बोलता है कि मैं तो बिल्कुल तुक्के वक्के लगाऊंगा नहीं भाई, मैंने जितने कर दिए उतने ठीक है, बस मेरे ठीक हो गया बस। ए क्या बोलता है, ये बोलता है कि हो सकता है कट ऑफ चली जाए ज़्यादा, 75 चली जाए, 76 चली जाए, तो नंबर तो वैसे भी नहीं आने वाला। इससे बढ़िया क्या करता है, 20 क्वेश्चन में तुक्के मार देता है। यहाँ पे सोचता चलो 20 क्वेश्चन में तुक्के मार देते हैं। ठीक है, 20 या 25 क्वेश्चन में तो बहुत ही कम चांस है, बहुत ही कम चांस होते हैं स्टूडेंट के कि अगर वो 20 तुक्के मारे तो 4 या 5 भी सही ना जाए। 4 या 5 तो सही चले ही जाएंगे। ठीक है, 10 में से आपके 10 में से 2 क्वेश्चन तो मान के चलो, 2 से 3 क्वेश्चन तो सही हो ही जाते हैं जब आपका बिल्कुल भी नसीब खराब हो। ठीक है, ऐसा बहुत कम होगा। आप ट्राई कर लो, आप एक काम करो, आप मॉक टेस्ट में 10 क्वेश्चन पे तुक्के मार के देखो, 10 क्वेश्चन पे। ठीक है, अगर वो तुक्के में क्या होता है, अगर आपके लगता है कि आपके मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका लक काम नहीं करता,
आपके जो है नंबर कम हो रहे हैं तो आप उसको छोड़ सकते हो, आपकी चॉइस है। हर किसी का अलग अलग होता है, किसी का नसीब थोड़ा ठीक ठाक होता है तो वो 10 में से 5 भी क्वेश्चन सही चले जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो डिपेंड करता है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, मगर मेरे हिसाब से थोड़े बहुत तो तुक्के मारने चाहिए, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं। उससे क्या रहता है, वो भी गैस करके। तुक्के वाली वीडियो के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में कैसे आपको तुक्के मारने वो भी देखा हो सकते हो। मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा, बस ये बता रहा हूँ कि हाँ उसका फायदा क्या होगा। अगर वो इस 20 तुक्कों में से 3 या 4 नंबर भी निकाल लिए, 68 में से उसने 3 नंबर भी ले लिए, तो 68 और 3 कितने हो जाते हैं, 71, ठीक है। 71 मार्क्स हो गए यहाँ पे, इसके 70 मार्क्स थे। सेम शिफ्ट में बैठे हैं ये। जिस दिन नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन जब होता है तो जो बेस मार्क्स होते हैं ना, इस पे होता है नॉर्मलाइजेशन। ऐसा नहीं है कि इन दोनों की शिफ्ट सेम है तो मार्क्स भी सेम बढ़ेंगे। जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, तो उस दिन क्या होगा कि इसके तो मार्क्स बढ़ेंगे 10 और इसके मार्क्स बढ़ेंगे 10.5, ठीक है। तो इसके हो जाएंगे आपके 81.5 और इसके हो जाएंगे आपके 80, ठीक है। तो 0.5 का फायदा इसको मिला है, किस चीज का, सिर्फ मार्क्स ज्यादा आने का। थोड़ा सा रिस्क लिया था, मार्क्स ज्यादा आ गए। 0.5 का मतलब हर वो स्टूडेंट जानता है कि इस एग्जाम्स में 0.5, 0.25, अब जब से नॉर्मलाइजेशन आया ना, तो पॉइंट का कितना ज़्यादा बढ़ गया है। 0.5 में तो पता नहीं कितने बच्चे रह जाएंगे पीछे। चीज़ें समझने की कोशिश करना। तो नॉर्मलाइजेशन में एक्यूरेसी मैटर नहीं करती, आप जितने ज़्यादा मार्क्स लाएंगे नॉर्मलाइजेशन आपका उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। सेम शिफ्ट में भी अगर आपकी एक ही शिफ्ट है और दोनों की बिल्कुल सेम शिफ्ट है, मगर अगर मार्क्स में 1 नंबर का ही फर्क है, तो जिस दिन नॉर्मलाइजेशन होगा वो नॉर्मलाइज मार्क्स थोड़े से ज़्यादा आएंगे दूसरे वाले स्टूडेंट के, जिस स्टूडेंट के कम आए थे, ठीक है। जिस स्टूडेंट के ज़्यादा मार्क्स आए थे उसके थोड़े से ज़्यादा इंक्रीज भी होंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। तो एक्यूरेसी मैटर नहीं करती बिल्कुल भी नॉर्मलाइजेशन में, नंबर ऑफ स्टूडेंट मैटर करता है। और ये देखा जाता है कि एवरेज स्टूडेंट कितने दे रहे हैं, एवरेज स्टूडेंट कितने दे रहे हैं। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का नॉर्मली जो प्रोसेस होता है उसमें कोई भी स्टूडेंट ये नहीं बोल सकता कि कितने मार्क्स बढ़ने वाले। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि सीजीएल में 40 से 42 नंबर ही बढ़े, सीजीएल 2018 वाले में 40 से 42 नंबर ही बढ़ जाते हैं नॉर्मलाइजेशन में। और कभी कभी ऐसा हुआ है कि CHSL 2018 में 5 से 6 नंबर बढ़े थे, बस 5 से 6, ठीक है, या 7 नंबर। तो नॉर्मलाइजेशन का कोई फिक्स नहीं है कब कितने नंबर बढ़ेंगे। बस हाँ ये है, नॉर्मलाइजेशन में सबको बराबर लाने का रखा जाता है नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है। जो पहले नहीं होता था, एक फ़ायदा भी है और एक नुकसान भी है उन स्टूडेंट का जिनकी शिफ्ट थोड़ी ईजी आती है, थोड़ा सा उनको डिसएडवांटेज हो जाता है, ठीक है। हार्ड शिफ्ट वालों को थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि उसके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि अगर वो कितना भी ईजी पेपर होता तब भी उतने मार्क्स नहीं आ पाते, ठीक है। 200 पार ही चले गए 200 में से, तो कितना भी आसान पेपर हो 200 तो तब भी नहीं आ सकते थे ना, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं कभी कभी। समझ लिया इसने आपने प्रोसेस, मैं समझता हूँ बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन का समझ में आ गया होगा। सबसे बड़ा सवाल ये था कि एक्यूरेसी मैटर करती है, एक्यूरेसी का कोई रोल नहीं है, कितने भी गलत जाएं कितने भी सही जाएं, जो नॉर्मलाइजेशन होना है वो आपके बेस मार्क्स पे होगा कि आपके कितने मार्क्स हैं बेस और आपकी शिफ्ट के कितने मार्क्स हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगती तो लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।